हेलो, मेरे भगवान की सोल फैमिली, जय श्री राम। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, मैंने पहले ही ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 लाइफ चेंज वीडियो डाली है। आप मेरे चैनल पर जाकर हर तरह की वीडियो देख सकते हैं। राशियाँ वाली, अध्यात्म की, किड्स के लिए, एंजॉय, हर तरह की वीडियो मैंने डाली है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जो भी आप मेरे से पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग लेते हैं, तो उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। उनके काम होते हैं, वो मेरे साथ बात करते हैं, व्हाट्सएप पर मेरे को मैसेज करते हैं कि आप मेरे से बात करें। तो जब भी वो मेरे को बताते हैं कि उनके सारे काम हो रहे हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे को बहुत खुशी होती है। भगवान करे डिवाइन यूनिवर्स ऐसे उनके काम होते रहें, वो खुश रहें अपनी लाइफ में। तो जो भी मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहा है, एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, मेरा डिवाइन, मेरा यूनिवर्स, मेरा सतगुरु उनकी कभी भी उनका हक नहीं रखता उनको किसी न किसी रूप में एनर्जी एक्सचेंज अगर वो कर रहे हैं, तो ये डिवाइन का चैनल है, तो डिवाइन भी एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। वैसे भी वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। मैं तो एक माध्यम हूँ, बोलते तो वो मेरे भगवान हैं। देखिए, आज मैं लाइफ चेंज के बारे में बताऊंगी। जब भी हमारी लाइफ चेंज होती है ना, तो हमारी लाइफ में बहुत दुख आते हैं। आपने दुखों को देखकर घबराना नहीं है। और कुछ कुछ जैसे कोई सिम्टम होते हैं ना, वैसे ही जब हम अध्यात्मक होते हैं, तो हमारे में भी कुछ सिम्टम नज़र आते हैं हमको, खुद खुद भी और दूसरों को भी। वो क्या होते हैं? सबसे पहला तो हमको ज़्यादा दुख मिलते हैं, हम ट्रिगर होते हैं, रोते हैं भगवान के आगे, दूसरों के आगे रो रो के देख लेते हैं। कोई कुछ नहीं करता, कोई नहीं सुनता। तब हम क्या करते हैं कि भगवान की फोटा आसरा लेते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं। तो भगवान के सामने बैठकर रोते हैं, उनसे बातें करते हैं। ऐसे ही हमारी रूटीन बन जाती है। कोई कसूर भी नहीं होता, फिर भी सजा मिलती है। क्यों? क्योंकि ये 3D में हम लोग आए तो हैं। हम क्या लेने आए हैं, हमको ये कुछ पता ही नहीं। हम सोचते हैं आए हैं घर बनाना है, बच्चे पैदा करने हैं, शादी करनी है, ये करना है, वो करना है ना। तो वैसे तो भगवान ने हमारे को 3 चीज़ें, हर किसी को, चाहे वो पशु है, पक्षी है, जन्म से सॉरी, पहले ही प्रोवाइड की होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये तो भगवान वो जो पत्थरों में भी पाल रहे हैं ना, उनको भी रोटी, कपड़ा और मकान सब कुछ मिलता है। हुँ? तो हमको भी वो सब कुछ मिलता है, पर हमारी डिज़ायर, हमारी इच्छाएँ बढ़ जाती हैं, तो तब हम दुखी होते हैं। दूसरों पर ज़्यादा हम अनकंडीशनल लव करते हैं, किसी से भी उनकी हमको आदत पड़ जाती है, हम सेल्फ डिपेंड नहीं होते। तो जब उन लोगों से हमारे को धोखा मिलता है, तो फिर हम ट्रिगर होते हैं। तो जब हम ट्रिगर होते हैं, तो भगवान की शरण में जाते हैं। हुँ? तो एक ना एक दिन भगवान हमारे पर दया करके, तरस करके हमको अपनी शरण में ले लेते हैं। जब भी हम उनकी शरण में जाते हैं, तो हमको पता लगता है कि हम क्या लेने आए हैं, क्या करने आए हैं, ये सब कुछ पता चल जाता है। हम अकेले ही बहुत हैं, तब हमारे को अकेला रहना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है अपने आप में रहना, अपने आप अकेले ही एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। ये सबसे पहला सिम्पटम है। तो तब हमको थोड़े बहुत लोग ऐसे बोलेंगे, आप तो अकेले रहते हो, क्यों रहते हो? जो अकेला रहता है उससे पूछ के देखो
कि भगवान उसके साथ हमेशा होते हैं, उसके अंदर चेंज आ रहे हैं, वो अध्यात्म की ओर बढ़ रहा है। वो अकेले रहकर भी भगवान को अकेले छोड़ देते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने ट्रिगर दिया है खुद खुद भगवान को पीछे छोड़ देते हैं। तो अकेले रहकर एंजल उनको गाइडेंस देते हैं, भगवान उनकी विजडम, उनकी नॉलेज बढ़ाते हैं। ऐसे ही जब मैं इस फील्ड में आई, जो भी मैंने सब कुछ ये नॉलेज गेन की, तो यहाँ तक आने के लिए ये बहुत सफरिंग का सफ़र है। तो बहुत आनंद आ रहा है अभी। तो मेरे को 2 साल समझ ही नहीं लगी कि मेडिटेशन में मेरे को मेरे भगवान कहते थे कि तेरे से काम लेना है, तो प्राउड फील्ड में ऑल वर्ल्ड में काम करेगी। तो मैं सोचती थी मैंने क्या काम करना है, मैंने कैसे सोसाइटी में जाना है, मेरे को कुछ समझ नहीं लगती थी कि मैं क्या करूं। तब मैं भगवान के आगे रो के अपना क्वेश्चंस रखने लगी कि मेरे को क्लियरली बताओ, क्योंकि जब भी भगवान हमें कुछ बताते हैं तो इंडिकेशन देते हैं, स्पष्ट से हमको तब समझ लगती है जब हम ज़्यादा ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, अपने आप को पॉजिटिव करते हैं, क्योंकि भगवान एक पॉजिटिव है। वो वहाँ ही आते हैं जहाँ पर हम लोग अंदर से शुद्ध होते हैं। तो फिर वो उन्होंने मेरे को ये पता ही नहीं लगा कैसे मैं आज रीडिंग कर रही हूँ, अपना चैनल डिवाइन का चैनल चला रही हूँ, कैसे मैं लोगों को गाइडेंस दे रही हूँ, कैसे मैं लोगों के पर्सनली और प्राइवेट मसले हल मेरे भगवान कर रहे हैं। मेरे को बहुत खुशी होती है जब भी हम आध्यात्मिक होते हैं। अगर आप में ये सब कुछ है, अकेला रहना पसंद है, पशु पक्षियों से प्यार हो गया है, दूसरों का भला करते हो, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको भगवान फिर जैसे उंगली पकड़ के बच्चे को चलाते हैं ना, ऐसे चलाएंगे। तो आपने कभी भी दुखों से घबराना नहीं है। हुँ? अच्छे काम करने हैं, चाहे ये नहीं कि आप भक्ति करो या ना करो, पर आपने एक ऑनेस्ट रहना है, लॉयल पर्सन बनना है, सेल्फ लव करना है, अपने आप को प्यार करना है। देखो भगवान ने कितना सुंदर शरीर दिया है ना? अपनी वैल्यू को समझो, दूसरों के जय से पहले खुद को जय करो, अपने आप को एक न्यू अवतार में पेश करें लोगों के सामने। हुँ? कुछ कर दिखाएँ, कुछ कर दिखाने का जज़्बा होना चाहिए आप में, पर कैसे? पहले अध्यात्मक बनना पड़ेगा, परमात्मा के टच में रहना पड़ेगा। मैं तो ये समझती हूँ जो लोग भी आज चाहे हमारे देश की वागडोर चला रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, प्रेज़िडेंट होते हैं, ये सभी लोग किसी न किसी जन्म में और इस जन्म में भी बहुत आध्यात्मिक होते हैं। परमात्मा उनके साथ होता है। सोशलाइज़ होना बहुत कठिन काम है, ये भगवान ही करे तो करे। हुँ? तो अगर किसी ने मेरे से रेकी सीखनी है या कोल्ड कफ एनी प्रॉब्लम की हीलिंग करवानी है, 100% रिज़ल्ट है। मेरा एक अपना बनाया हुआ साल्ट भी है, यूज़ करके देखें। मेरे अपने हील किए हुए ब्रेसलेट भी हैं, आप उनको पहन कर देखें, आपकी सारी नेगेटिविटी, मेरे को कॉन्फिडेंस है अपने भगवान पर, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो अगर आप हील होना चाहते हो तो मैंने नंबर दिया होता है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बिना दवाई से मैं नहीं, मेरे यूनिवर्स हील करेंगे।
जहाँ पर दवाई की मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी तो वो भी डोंट वरी, तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं। मैं मेडिटेशन के लिए क्लासेस भी लगाती हूँ। तो ठीक है मेरे व्यूअर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, ऑल द बेस्ट। शब्बा खैर, रब रखा। जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री राम।